रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। साथ ही कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि नगर के 2 नहर शाखा सेवा पथ के पुनर्स्थापन कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 2 नहर शाखा सेवा पथ के पुनर्स्थापन का कार्य लगभग 80% पूरा कर लिया गया है। नहर के तटबंध पर बने सड़क का पक्कीकरण कराया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इसे जल्द पूर्ण करें। सिंचाई हेतु यह नहर काफ़ी उपयोगी है। इस नहर से बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा। सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने गंडक बांध जलाशय के सामने लवकुश इको टूरिज्म पार्क के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। वहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। साइट प्लान के माध्यम से अधिकारियों ने लवकुश इको टूरिज्म पार्क में निर्माण कराए जा रहे विभिन्न भागों के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अतिथि भवन तथा वाल्मीकि नगर इको पार्क का भी भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने गंडक बराज पहुंचकर वहां की स्थिति का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर सभागार परिसर से इको पर्यटन केंद्र वाल्मीकि नगर प्रमंडल 2 वाल्मीकि व्याघ्रारण्य का शिलापट अनावरण कर शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने गिद्ध संरक्षण केंद्र गोनौली एवं चिटहा का उद्घाटन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में घोषणा किया था 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और बिहार का जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बिहार की तरक्की के लिए हो। सरकार ने ये वादा जनता से किया है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिहार सरकार के अगर सभी मंत्रालय को देख लिया जाए तो उद्योग विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के भविष्य के लिए बनता है। और जितने भी विभाग हैं उन विभाग का एक स्टैटिक प्रोसीजर है और उसे स्टैटिक प्रोसीजर के तहत वह विभाग काम करती है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। बताने जा रहा हूं कि जो हमारा इन्वेस्टर मीट हुआ था उस समय जेके सुपर सीमेंट से एक एमओयू हुआ था, कोको कोला के साथ एमओयू हुआ था, अल्ट्राटेक के साथ हुआ था, लेदर कंपनी के साथ हुआ था और हमारा जो है डिफरेंट तरह के टेक्सटाइल के साथ हुआ था। तो मैंने बताया कि टेक्सटाइल का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया दरभंगा में, माननीय गिरिराज सिंह जी आए थे मधुबनी में। लेदर का हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। जेके सुपर सीमेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, कोको कोला का स्टार्ट हो गया है, अल्ट्राटेक का अभी कुछ दिनों के बाद हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि हम सिर्फ एमओयू पर विश्वास नहीं करते, एमओयू पर हम जो है आधारित नहीं है। एमओयू का जो निवेश हमारा आता है वो धरातल पर दिखाई पड़े। जैसा कि अभी हम लोग श्याम स्टील के साथ 6000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन करने जा रहे हैं, तो हम किसी भी निवेशक को रेड कारपेट दे रहे हैं। आपको पैसा लाकर निवेशक दे रहा है, आपसे कुछ ले नहीं रहा, तो उस निवेशक के लिए रेड कारपेट, बीआईएसएफ, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब भी कोई बड़े इन्वेस्टर आते हैं जो 5000-6000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको हम सरकारी हेलीकॉप्टर से विजिट कराते हैं, उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा देते हैं, उनको सारा सुरक्षा देते हैं, जिससे कि उनको लगे कि बिहार में इन्वेस्टर का भी सम्मान है। तो मेरा प्रयास पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ एक प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में भगवान सफलता दे। आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि ज्यादा से ज्यादा बिहार को एमओयू के अनुसार जो है धरातल पर इंडस्ट्री मिले। हमारा विभाग, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, बहुत धन्यवाद आपको। आपने उन लोगों की चिंता की है जिनको आज करीब 6 महीना से वो लगातार इसमें प्रयासरत हैं। एक्चुअली ये पॉलिसी का मैटर है कि 2016 के लोग 2025 की पॉलिसी और एक दूसरे से जोड़ना, तो इसके लिए एक पॉलिसी हम लोग तैयार कर रहे हैं। विभाग बहुत ही पॉजिटिव है
कभी हम किसी के ये नहीं खिलाफ नहीं जाते हैं कि आप क्यों आइएगा, आप 2016 में आ गए तो अब नया पॉलिसी से आपको क्या मतलब है। अगर जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है तो हम लोग प्रयासरत हैं, और पॉलिसी चेंज करना है तो उसको कैबिनेट में ले जाना होगा। फिर सर इसमें मंत्री महोदय एक सवाल है, इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से बड़ी संख्या में मजदूर बिहार लौट रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए कोई योजना है सरकार के पास? मैं बताता हूँ, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। जब भी कोई इंटरनेशनल आपदा आता है, ये आपदा बिहार के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए, और विशेष करके पश्चिम देशों के, और पश्चिम देश पर जितने लोग आधारित हैं वैसे देश के लिए। तो ऐसे आपदा के समय में लगातार सभी देश अपने अपने देश के लोगों के लिए चिंता करती है। कोरोना ऐसे समय में जब चिंता कर लिया तो ये तो आपदा उससे 10% भी नहीं है, कोरोना में इससे 100%, ये तो 10% है। इसीलिए जो है उस आपदा की चिंता पूरा वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है। हाँ, करीब करीब हमारे पास जितने भी उद्यमी को हम लोगों ने पैसा दिया है, अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार 70% से ज्यादा लोग सफल हो चुके हैं। अगर किसी को इसमें हम लोग सर स्टेज वाइज देते हैं, तो जो एक पर्टिकुलर स्टेज को क्लियर करते हैं उन्हीं को हम एक एवरेज हमने बताया है कि स्टेज 1, स्टेज 2, पहले उनको कुछ पैसा दिया जाता है, फिर उसको स्टार्ट किया जाता है, फिर मेंटरशिप दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। हम जब किसी को पैसा देते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होता है कि कोच, कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट। जिसको हम पैसा देते हैं तो 3 शब्द हमारा है, कोच, कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट। पहले हम उसको कोच यानी मेंटरशिप देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं कि आप जिस चीज के लिए लोन ले रहे हैं वो आपको पूरा प्रशिक्षण मिल जाए। फिर कोऑर्डिनेट यानी उसके साथ कदम में कदम मिलाकर उसका प्रोडक्शन हो, और उसका प्रोडक्शन के लिए जो मैंने विपणन परिषद की बात की है अभी, विपणन प्राधिकार की, कि वैश्विक स्तर पर उसका सामान बिक सके। क्योंकि कोई भी आदमी छोटा इंडस्ट्री खोलता है तो आज उसका सामान बाजार में बिक जाए तभी तो बेचारा वो कंटिन्यू चला पाएगा। तो हमें तो सिर्फ पैसा की चिंता नहीं करना है कि हमने उसको 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख दिया। चिंता ये करना है कि जिस आदमी ने एक कदम बढ़ा दिया वो आगे बढ़े, इसके लिए हमने कोच, कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट का सिस्टम अपनाया है, और उसको मेंटरशिप भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। इसीलिए हम स्टेज वाइज पैसा देते हैं जिससे कि उनको हम सफल उद्यमी बना सकें। आप इन्वेस्टमेंट वाइज अगर नोट करना चाहते हैं तो मैं एक कागज में आपको लिखवा के दिलवा देता हूँ, इनका नाम लिख लीजिए, हम लोग दिलवा देंगे। और जो आपको हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट अब तक जो इंडस्ट्री के साथ एमओयू साइन हुआ था उसमें नहीं, आप मैं दूसरा बात बोल रहा हूँ, एक मिनट, एक नहीं 1500-1600 कंपनी के साथ आप लोगों का एमओयू साइन, मेरा ये कहना है, कितना जमीन पर है? मेरा ये कहना है कि जितना सवाल आप कर रहे हैं मैं उससे 100 गुना ज्यादा आगे बढ़ के जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सवाल बहुत अधूरा कर रहे हैं। मतलब 10% सवाल है आपका। मैं बता रहा हूँ ना, मैं पूरा आपको लिखित भिजवा देता हूँ, इनका नंबर नोट कर लीजिए कि 2023 नहीं, आपको मैं 2016 से चाहता हूं कि अभी तक कैसे कैसे ईयरली हमारा एमओयू साइन हुआ, कितना एग्रीमेंट हुआ, कितना हमारा इंडस्ट्री लगा, कितना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। मैं डिफरेंट नेचर का सारा कॉलम बना करके, अब मैं नंबर लिख लीजिए, मैं आपको भिजवाता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। 2024 में चीफ सेक्रेटरी जो चाहेंगे कोई नहीं, 2024 या ग्रुप में हम डाल देंगे। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी परीक्षा आपके बीच देते रहे। जो मंत्री, जो मंत्रालय समाज के चौथे स्तंभ के पास अपना परीक्षा देते रहता है ना, वो आगे बढ़ता है। और जिस मंत्री और जिस मंत्रालय को दिमाग में ये लगता है कि पत्रकार क्वेश्चन कर रहे हो, हमको इरिटेट कर रहे हैं, वो मंत्रालय भी साफ हो जाता है और वो मंत्री भी साफ हो जाता है। इसलिए पत्रकार के हर क्वेश्चन का सम्मान करना, मंत्रालय को, विभाग आगे बढ़ाने में, इससे बड़ा आप जो भी सवाल करते हैं वो हमारे तरक्की के लिए करते हैं। एक मिनट सामने, एक मिनट, आप पहले आप नहीं, आप पहले 1 मिनट चुप हो जाइए। 1 मिनट, मैं चाहता हूं कि आपके धैर्य को थोड़ा सा शांत करिए। मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जो हमारा चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, इससे अच्छा मिरर, आईना कुछ भी नहीं।
समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन नीतीश मॉडल ही बिहार में चलेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि 7 निश्चय पार्ट 3 योजना को बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार में उतारा जाएगा और नीतीश कुमार की जो भी योजनाएं हैं वो पूरी तरह से बिहार में चलेंगी। दाएं बाएं होने का कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ नीतीश मॉडल ही चलेगा और नीतीश कुमार एक तरीके से उनका जो मॉडल रहा है, विकास की योजनाएं रही हैं, वो बिहार में पूरी तरह से देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जनता का जनादेश है, जनता ने अपना जनादेश दिया था, वो नीतीश मॉडल को लेकर ही दिया था। अब ऐसे में कोई भी दाएं बाएं होने वाली स्थिति नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने। दावा कोई भी कर सकता है, लेकिन अभी तो केवल यही तय है कि नीतीश कुमार जी के मॉडल पर ही सरकार चलेगी। नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, एनडीए की सरकार रहेगी, लेकिन शर्त उसमें क्लियर है कि नीतीश मॉडल चलेगा, 7 निश्चय पार्ट 3 चलेगा, इससे दाएं बाएं नहीं। चूंकि यह कैबिनेट का निर्णय है, जनता का जनादेश है, उसके अनुरूप चलेगा, इसलिए अंदर खाने की बात का कोई औचित्य नहीं। जदयू के विधायक टूट रहे हैं, जदयू के विधायक टूट रहे हैं कहाँ? माननीय सरयू राय जी हमारे दल के विधायक हैं, उन्होंने राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री को हराया और एक कद्दावर नेता, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियां दिन ब दिन बदल रहा है, यही कारण है कि तेजस्वी यादव झारखंड में, मुझे जैसा लगता है कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक नजरिया अब मैं देख रहा हूं हाल के दिनों में विभिन्न राज्यों के चुनाव में स्वतंत्र तरीके से स्वावलंबी होने का प्रयास कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपना नीतिगत निर्णय क्या लेगा? माननीय सरयू राय जी ने जो बयान दिया है, चूंकि वह हमारे पार्टी के एकमात्र विधायक हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी भी हैं, मित्र भी हैं, मित्रवत संबंध भी है, भावनात्मक संबंध भी है। तो अब सरकार बनाने की जब कवायद होगी तब न पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कोई निर्देश देगा। अभी तो जो उन्होंने अपनी बातें कही, अपनी राय व्यक्त करने का उनको अधिकार है, लेकिन झारखंड में उथल पुथल जारी है। उन्होंने कहा ना कि आप हमारे साथ उन्होंने सलाह दिया है ना, अभी सलाह जिसको दिया वो मानना, पार्टी नेतृत्व उसको किस रूप में लेता है, अभी तो पार्टी ने कोई औपचारिक लाइन तय नहीं किया है, लेकिन हमारे दल के विधायक हैं वो, हम इससे भी इनकार नहीं कर रहे हैं। उनकी राय पार्टी में वो अपनी राय रखेंगे, पार्टी उस राय से सहमत है या असहमत है, ये तो भविष्य के गर्भ में। आप लोग चाहते हैं कि मिलकर की सरकार बनाए? नहीं, हमारे अधिकार में नहीं है, लेकिन सरयू राय जी एक व्यक्तित्व है, इससे कोई नकार नहीं सकता। उन जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है झारखंड की राजनीति में, बिहार से चल करके झारखंड पहुंचना और वहाँ की राजनीति में प्रभावी भूमिका होना। अब उन्होंने जो अपनी राय व्यक्त की है उस पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या तय करेगा, यह भविष्य के गर्भ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनेगा प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में, यह हमें पूरा विश्वास है। और आज कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा आपने, और बिहार में भी अच्छी खबर आएगी। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज
भाजपा के स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज कार्यकर्ताओं की उत्साह हमने देखी, वो देखने लायक है और बिहार से भी अच्छी खबर आएगी। बंगाल में कमल खिलेगा और असम में भी कमल खिलेगा। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पार्टी के 46 वर्ष पूरे हुए, 47 में प्रवेश की, 1980 में पार्टी बनी। जिस तरीके से उतार चढ़ाव, 84 में 2 सीट हो गए और आज देखिए पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। देशभक्ति, देश सेवा, समर्पण और आज पूरी पार्टी दुनिया में भारत को एक बड़े शक्ति के रूप में उभार रही है। भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनेगा प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में, यह हमें पूरा विश्वास है। और आज कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा आपने और बिहार में भी अच्छी खबर आएगी। धन्यवाद। आसाम दोबारा कसकर जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे, तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी और केरला में कमल और कसकर खिले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।